Yes. So, hi everyone. First of all, long time no see, right? I hope everyone is doing good, right? And staying safe. So, in this video, we will be discussing last problem, problem G, minority of recent code forces round 76433. तो सबसे पहले तो इस प्रॉब्लम के मैं प्री रिक्विजिट्स बता देता हूँ तुमको, ठीक है? प्री रिक्विजिट पता नहीं क्या स्पेलिंग होती है, बट ठीक है, प्री रिक्विजिट है ना। वरना तुम यार प्रॉब्लम का वीडियो देखोगे और फिर मुझे कमेंट में बोलोगे कि कुछ समझ नहीं आया। ये प्रॉब्लम थोड़ा लास्ट प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा एक्सपेक्ट कर सकते हो, नॉलेज होना चाहिए चीज़ों का। प्री रिक्विजिट है कि तुम्हें ग्राफ्स आने चाहिए, मतलब थोड़ा नॉलेज तो होना चाहिए, ठीक है। देन यू शुड हैव नॉलेज अबाउट स्पैनिंग ट्रीज, है ना, कि क्या होते हैं, कैसे निकालते हैं स्पैनिंग ट्रीज। एंड यू शुड ऑल्सो हैव नॉलेज अबाउट DSU, डिसजॉइंट सेट यूनियन। थोड़ा बहुत अगर पता है क्रुस्कल्स के बारे में कि क्रुस्कल्स कैसे काम करता है ना, क्रुस्कल्स एल्गोरिदम, तो इट विल बी अ प्लस पॉइंट। बट ऐसे कोई नेसेसिटी नहीं है। बट अगर DSU आता है तो फिर क्रुस्कल का कुछ ऐसा कुछ नया है नहीं क्रुस्कल में, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें थोड़ी थोड़ी यार, थोड़ा बेसिक आइडिया तो होना ही चाहिए, ठीक है, आगे बढ़ने से पहले। तो आई एम अज्यूमिंग कि यू गाइस नो कि व्हाट दीज थिंग्स आर, ठीक है। ठीक है, अभी टाइम टू सी द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। प्रॉब्लम स्टेटमेंट में क्या है कि recently Vlad has been carried away by spanning trees, so his friends without hesitation gave him a connected weighted undirected graph of n vertices and m edges for his birthday. So basically we have a connected weighted graph जो कि undirected है ना, n vertices है, m edges है, normal. Now Vlad defined the ority of spanning tree as the bitwise OR of all its weights, and now he is interested in what is the minimum possible ority that can be achieved by choosing a certain spanning tree. ठीक है, a spanning tree is a connected subgraph of a given graph that does not contain cycles. सबसे पहले तो फिर प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझने से पहले समझते हैं स्पैनिंग ट्रीज क्या होते हैं। थोड़ा सा बेसिक आइडिया दे देता हूँ। सबसे पहले तो बोला ही गया है ग्राफ कि ग्राफ कनेक्टेड है, वेटेड है। तो लेट्स से कोई भी एक कनेक्टेड ग्राफ उठाते हैं, 1 2 3 4, है ना। ये कनेक्टेड ग्राफ है। कनेक्टेड ग्राफ का क्या मतलब होता है कि फ्रॉम एवरी एज यू कैन रीच टू एनी अदर एज, ठीक है, सॉरी एनी अदर नोड, फ्रॉम एवरी नोड यू कैन रीच टू एनी अदर नोड। तो ये कनेक्टेड है, मतलब दिख ही रहा होगा ना, कनेक्टेड है हर कोई एक दूसरे से। पर इसमें कुछ एक्स्ट्रा एजेस भी हो सकती है ना, ग्राफ है, ट्री थोड़ी है। ग्राफ है, कुछ भी हो सकता है। तो ये तो एक ग्राफ है, ठीक है, ये एक ग्राफ है। स्पैनिंग ट्री क्या होता है कि तुम ना इसमें से जो एक्स्ट्रा एजेस है उसको हटा दो, ग्राफ को कनेक्टेड रखो, है ना। तो स्पैनिंग ट्री क्या होता है कि ट्री है तो ग्राफ शुड बी कनेक्टेड, ठीक है। इफ इट इज हैविंग n नोड्स देन इट शुड बी हैविंग n-1 एजेस। वो ग्राफ कनेक्टेड है, n-1 एजेस है, तो इट शुड बी अ ट्री, है ना। तो एक्स्ट्रा एजेस हटाओ इसमें से, क्योंकि तुम्हें पता है एक्स्ट्रा एजेस हैं इसमें, तो मैं एक्स्ट्रा एजेस हटा देता हूँ इसमें से। तो मैं सिर्फ कुछ जो मेरे काम की है ना एजेस वो रखता हूँ। जैसे कि एक ये रख ली, एक ये रख ली, और एक ये भी रख सकते हो, ये भी रख सकते हो, ये भी रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो। तो मल्टीपल स्पैनिंग ट्रीज बन सकते हैं, है ना। जैसे कि एक एक ये भी रख सकते हो, तो ये तीन भी एक स्पैनिंग ट्री बनाएंगे। ये भी रख सकते हो तो ये तीनों भी एक स्पैनिंग ट्री बनाएंगे, तीनों एजेस, चार नोड्स रहेंगे ऑब्वियसली। ये तीन भी रख सकते हो, है ना, तो कुछ भी रख सकते हैं क्योंकि किसी भी ग्राफ के मल्टीपल स्पैनिंग ट्रीज हो सकते हैं। तो लेट्स से मैंने ये तीन रखे, है ना, ये तीन रखे। स्पैनिंग ट्री ये बन गया, देखो, 1 कनेक्टेड टू 2, 3 और कनेक्टेड टू 4। ऑब्वियसली इनके कुछ वेट्स होंगे, वेट 1 वेट 2 एजेस के, वेट 3 वेट 4 वेट 5 ना, वेट 6। तो इसका स्पैनिंग ट्री का जो वेट है एजेस के वो हो गए वेट 1, देन वेट 5 एंड देन वेट 4। तो ये एक स्पैनिंग ट्री हो गया, है ना। और स्पैनिंग ट्री का डेफिनेशन भी दिया है कि स्पैनिंग ट्री इज अ कनेक्टेड सब ग्राफ ऑफ गिवन ग्राफ दैट डज नॉट कंटेन साइकिल। ट्री है, साइकिल तो होना नहीं चाहिए और कनेक्टेड होना चाहिए, सारे नोड्स होने चाहिए, मतलब, है ना, पूरे ग्राफ के। और n-1 एजेस ही होंगे, फिर साइकिल नहीं है तो। In other words, you want to keep n-1 edges so that the graph remains connected, है ना, ठीक है, ग्राफ रिमेन्स कनेक्टेड। तो ये तो हो गई स्पैनिंग ट्री की डेफिनेशन। ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि आउट ऑफ ऑल पॉसिबल स्पैनिंग ट्रीज, है ना, ये ऑरिटी निकालेगा स्पैनिंग ट्री की, ऑरिटी ऑफ स्पैनिंग ट्री, एज यू कैन सी। ऑरिटी ऑफ स्पैनिंग ट्री क्या होता है? बिटवाइज और ऑफ ऑल द एजेस, ऑल द एज वेट, है ना, टू बी स्पेसिफिक।
all the edge weights of spanning tree. जैसे कि इस स्पैनिंग ट्री का, ये स्पैनिंग ट्री है, इसका ऑरिटी क्या होगा, इसका ऑरिटी क्या होगा, इसका ऑरिटी होगा W1 बिटवाइज और विद W4 बिटवाइज और विद W5। अब हमें करना, तुम्हें करना क्या है कि तुम्हें पता है कि किसी भी ग्राफ के मल्टीपल स्पैनिंग ट्रीज बन सकते हैं, तो हर स्पैनिंग ट्री का एक ऑरिटी है। तुम्हें बताना है आउट ऑफ ऑल द पॉसिबल स्पैनिंग ट्रीज किस स्पैनिंग ट्री का मिनिमम ऑरिटी होगा, और तुम्हें वही मिनिमम ऑरिटी प्रिंट करना। समझ रहे हो? हर स्पैनिंग ट्री का कुछ ऑरिटी आएगा इस टाइप से, तो आउट ऑफ ऑल पॉसिबल स्पैनिंग ट्रीज बहुत सारे ऑरिटीज आएंगे, तुम्हें मुझे मिनिमम ऑरिटी बताना है स्पैनिंग ट्री का, और तुम्हें वो प्रिंट करना है। तो आई होप प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर होगा। अभी सैम्पल देखते हैं थोड़ा, ठीक है, सैम्पल्स देखते हैं, थोड़ा सा और क्लियर होगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। जैसे कि ये सैम्पल देखो, सबसे पहले है ना, जैसे ये ग्राफ है, तो ग्राफ क्या है यार, ग्राफ है 1 connected to 2 connected to 3, everyone is connected having extra edges, क्योंकि ग्राफ है 1 2 ये एज वेट है। अब इसका एक स्पैनिंग ट्री ये हो सकता है कि लेट्स से, चलो ग्रीन से बनाते हैं, 1 ले लिया, 2 ले लिया और ये 2 लिया, है ना, ये भी एक ट्री है। इसकी ऑरिटी बताओ क्या है, 2 और 2, तो 2 ही होगी। मल्टीपल स्पैनिंग ट्रीज पॉसिबल है, जैसे एक ये हो गया, 1 ले लिया, 1 ले लिया, मतलब 2 के साथ ले लिया, और ये 3 ले लिया, ये भी एक स्पैनिंग ट्री है। थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं, इसकी ऑरिटी क्या होगी, 1 और 2, तो 1 क्या होता है यार, जैसे अगर 1 और 2 निकालें तो कैसे निकालेंगे, 2 होता है 1 0, 1 होता है 1, तो ये 1 1, तो 3 होगी, इसकी ऑरिटी 3 होगी। और भी एक आध और होगा, लेकिन द पॉइंट इसकी मिनिमम ऑरिटी यही आएगी 2, दैट्स वाई द आंसर इज 2 एंड इन दिस केस। एंड सिमिलरली अभी तुम वीडियो को पॉज करके इन दो पे भी ट्राई करके देखो कि तुम्हारा आंसर, मतलब तुम 10 निकाल पा रहे हो और 3 निकाल पा रहे हो कि नहीं। ठीक है, तो आई होप टिल नाउ है ना, प्रॉब्लम स्टेटमेंट शुड बी क्लियर, और स्पैनिंग ट्री का थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया हो गया होगा। Now, let's discuss how to approach this problem. Approach की spelling ये होती होगी शायद, how to approach this problem, right? How to approach this problem, right? Now, अगर तुम इंटरव्यू में हो, ठीक है, मतलब अगर तुम इंटरव्यू में हो तो यू शुड, और अगर तुम नॉर्मली प्रॉब्लम सॉल्व भी कर रहे हो तो फर्स्ट ट्राई टू थिंक अबाउट ब्रूट फोर्स। अरे यार सही से लिखते हैं, फर्स्ट ट्राई टू थिंक अबाउट ब्रूट फोर्स। कि ब्रूट फोर्स क्या ही होगा जो हमारे अभी दिमाग में आ रहा है एकदम, जिसमें कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं है, बस ब्रूट फोर्स है जो दिमाग में आ रहा है। ब्रूट फोर्स ये बोलता है कि जो प्रॉब्लम ने बोला है वही का वही सोचो। लेट्स से कि अगर ये ग्राफ है 1 2 3 4, ठीक है, तुम क्या करो, इसमें कितने नोड्स हैं पहले मुझे ये बताओ। नोड्स हैं 4, एजेस कितने हैं, एजेस हैं 6, बट स्पैनिंग ट्री में कितने एजेस होने चाहिए थे, 3। तो इन 6 एजेस में से कोई भी 3 एज सिलेक्ट करो। लेट्स से तुमने सिलेक्ट किया ये वाला एज, ये वाला एज और ये वाला एज, ठीक है। आफ्टर चेकिंग, मतलब आफ्टर सिलेक्टिंग, चेक कि क्या स्पैनिंग ट्री बन रहा है। अगर बन रहा है तो उसका ऑरिटी निकालो और मिनिमम लेते जाओ। ब्रूट फोर्स क्या बोलता है, फर्स्ट कंस्ट्रक्ट, यू कैन से ऑल स्पैनिंग ट्रीज, ठीक है। तो कंस्ट्रक्ट कैसे कर सकते हो कि अगर टोटल m नोड्स हैं उसमें से n-1 कोई भी सिलेक्ट करो, फिर उनको चेक करो, राइट, क्योंकि हर बार जरूरी नहीं है ना कि स्पैनिंग ट्री बन जाएगा। जैसे इस केस में हम देखें, पहले मैं ये रेड हटाऊं, हर बार जरूरी नहीं है कि स्पैनिंग ट्री बन जाएगा अगर तुम 3 एज उठाओगे तो। क्यों, लेट्स से मुझे 3 एज उठाने थे, मैंने ये वाला उठाया, ये वाला उठाया और ये वाला उठा लिया। As you can see, this is not a spanning tree, यहाँ पे साइकिल है, 4 तो आया ही नहीं है, राइट। अगर तुम इसको अच्छे से बनाओगे स्पैनिंग ट्री को तो ये है 1 2 3 और ये, तो ये ट्री थोड़ी है। तो इसलिए हमें चेक भी करना पड़ेगा, क्योंकि तुम तो आंख बंद करके सिलेक्ट करते जा रहे हो 3 एजेस, चेक भी करना पड़ेगा कि क्या सही में स्पैनिंग ट्री बना कि नहीं। उन 3 से बना तो फिर सारे स्पैनिंग ट्रीज का ऑरिटी कैलकुलेट करो, मिनिमम ले लो। बट द पॉइंट इज कि एज यूजुअल ब्रूट फोर्स नहीं चलेगा, राइट, क्योंकि ब्रूट फोर्स तो काफ़ी बेकार सा सोल्यूशन होता है ना, तुम एकदम सारी पॉसिबिलिटी ट्राई करते हो।
तो कुछ ऑप्टिमाइज सोचते हैं, समथिंग ऑप्टिमाइज्ड, कुछ भी जो हमारे दिमाग में आना चाहिए, या जो मेरे दिमाग में आया ड्यूरिंग कॉन्टेस्ट। तो मेरे दिमाग में ये आया यार, मेरे दिमाग में ये आया यार, अगर हम ध्यान से देखें तो हमें बिटवाइज और चाहिए, राइट? हमें क्या चाहिए? बिटवाइज और चाहिए स्पैनिंग ट्री के सारे वेट्स का, और बिटवाइज और पे मिनिमम चाहिए, मतलब मिनिमम चाहिए, राइट? तो वी नीड टू, जो बिटवाइज और है, वी नीड टू मिनिमाइज दिस। अब मैं तुम्हें एक ट्रिक बता रहा हूँ, या कि मतलब ये ट्रिक काफ़ी फेमस ही है। जब भी हम बिटवाइज और राइट इन सब चीज़ों में डील करते हैं ना, कि मिनिमम चाहिए मैक्सिमम चाहिए, है ना, तो ये ट्रिक क्या बोलती है, ट्रिक भी नहीं बोल सकते हैं इसको, ये नॉर्मल आइडिया समझो। लेट्स से सबसे पहले तो तुम ऐसा सोचो कि 8 बिट इंटीजर्स के साथ डील कर रहे हैं, ठीक है? लेट्स से अब आई नो कि लेट्स से कि वेट्स जो है वो 10 to the power 9 तक हैं, तो 30 बिट्स हो सकते हैं, बट पहले 8 बिट के लिए समझ लो। 8 बिट के लिए अगर समझ आ गया ना, तो 30 बिट के लिए एक्सटेंड कर ही सकते हो। ऐसा समझो कि 8 बिट इंटीजर्स थे तुम्हारे पास, ठीक है? ये 0 बिट है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवन, ठीक है? ये बिट का इंडेक्स है, तुम ऐसा बोल सकते हो, ठीक है? और ये बिट का वैल्यू है, तो इस बिट का वैल्यू 2 to the power 0 विच इज 1, इसका वैल्यू 2 to the power 1, 2 to the power 2 एंड सो ऑन 2 to the power 7 तक है, ठीक है? अब मैं चाहता हूँ कि मेरे मतलब मैं कुछ लोग हैं जो कि 8 बिट इंटीजर्स हैं, मैं उनका और ले रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि जो और है ना, मैं उन लोगों को लूँ बस जिनका बिटवाइज और जो है वो मिनिमम आए। ऐसा कुछ समझ सकते हो तुम, ऐसी एक जनरल प्रॉब्लम दे दी मैंने। तो इसमें थिंकिंग प्रोसेस ये होता है यार कि तुम्हें पता है कि सबसे ज़्यादा पावरफुल बिट जो है वो ये वाली बिट है। एग्री करते हो कि नहीं? इसका वैल्यू देख लो कितना बड़ा है, 2 to the power 7। तो लेट्स अगर कोई मुझे बोलता है कि यार बिट जो बिटवाइज और है उसको मिनिमाइज करना है, तो मैं सबसे पहले इस बिट का ध्यान रखूंगा। मैं इस बिट का ये ध्यान रखूंगा कि यार यहाँ पे 0 लाना है किसी भी तरह, क्या ला सकते हैं क्या? मैं यही पूछूंगा, मतलब मैं यही ट्राई करूंगा कि यार यहाँ पे पहले 0 लाओ, क्योंकि ये सबसे पावरफुल बिट है। अब कोई बंदा बोलेगा कि यार इतना क्यों सोच रहे हो इसके बारे में, इस पावरफुल बिट के बारे में? कोई बंदा ऐसा बोलेगा कि चलो ठीक है, दूसरे सिनेरियो में वो क्या बोलता है कि 0 1 2 3 4 5 6 7, वो बंदा बोलता है दूसरे सिनेरियो में कि यार ठीक है, मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूँ, बाकी सबको 0 कर देता हूँ। लेट्स से किसी सिनेरियो में तुम्हें ये मिलता है कि अगर तुम इसको 1 करते हो तो बाकी सब लोग 0 मिल रहे हैं, किसी सिनेरियो में तुम्हें ये मिलता है। और इस सिनेरियो में जब तुम इसको 0 कर रहे हो तो कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं जिसकी वजह से बाकी लोग 1 मिल रहे हैं, लेट्स से। बट स्टिल मैं बोलूंगा कि यार मैं यहाँ पे जीत रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये जो चीज़ है वो कितना होगा, ये होगा 2 to the power 7 minus 1, ये होगा 2 to the power 7। स्टिल ये जो बंदा है ये लेस है 2 to the power 7 से। बात समझ आ रही है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? मैंने ये बोला कि ये बिट को हम 0 करते हैं और लेट्स से बाकी सबको 1 कर देते हैं, वर्स्ट केस। और एक और केस हो सकता है, कोई बोले कि यार मुझे यहाँ पे तो 1 मिल रहा है लेकिन बाकी सब लोग 0 मिल रहे हैं। मैं बोलूंगा स्टिल मैं एडवांटेज में हूँ, है ना? स्टिल मेरा मेरा जो एलिमेंट आ रहा है वो छोटा है तुम्हारे एलिमेंट से, और मुझे बिटवाइज और तो मिनिमाइज ही करना है ना। तो मैं इसीलिए इस बिट पे फोकस कर रहा हूँ सबसे ज़्यादा, कि मुझे इसको 0 बनाना ही है कैसे भी, और अगर नहीं बना पा रहे हैं तो फिर 1 के साथ जाऊंगा मैं। बात समझ आ रही है कि नहीं? तो ऐसे ही हम लोग चेक करेंगे, ऐसे ही हम लोग चेक करते जाएंगे हर बिट पे, बिट बाय बिट, मतलब सबसे स्टार्टिंग फ्रॉम द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट आई चेक कि क्या हम इसको 0 बना सकते हैं। अगर हम इसको 0 बना सकते हैं तो वेल एंड गुड, आगे बढ़ जाओ। नहीं बना पा रहे हो तो 1 ही बनाना पड़ेगा, फिर आगे बढ़ जाओ। आ रही बात कुछ समझ में? तो देखो एल्गोरिथम मतलब ये एक काइंड ऑफ ट्रिक है कि हम बिट बाय बिट चलते हैं और चेक करते हैं कि क्या इस बिट को 0 रहने दें, क्या चल जाएगा काम? अगर चल जाएगा काम तो आगे बढ़ जाओ, कुछ भी मत सोचो, क्योंकि तुम्हें पता है कि अगर इस बिट को 0 करके आगे सब लोग 1 भी होते हैं ना, तो यू आर स्टिल इन बेनिफिट, है ना, कंपेयर टू दिस गाय जो कि इसको 1 करके बाकी सबको 0 कर रहा है आगे। तुम स्टिल उससे आगे चलोगे, तुम स्टिल छोटा नंबर लाओगे, राइट? तो थोड़ा सा और समझते हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो लेट्स से कि अभी 8 बिट इंटीजर है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है? ये 0th बिट है, ये 1th बिट है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5 है, ये 6 है, ये 7 है। ये इंडेक्स है इनके, और जो वैल्यू है वो है 2 to the power 0, 2 to the power 1 अप टू 2 to the power 7। और तुम ऐसा समझो कि ये मैं एक्चुअली मैं आंसर की बात कर रहा हूँ जो कि मिनिमम और होगा हमारे इस केस में, ठीक है? और ठीक है, और लेट्स से दिस इज द ग्राफ।
तो 1 2 3 4 ठीक है। अभी मेरा सबसे मेन एम क्या है, सबसे सबसे बढ़िया एम क्या है मेरा, अगर मुझे मुझे क्या करना है, और को मिनिमाइज करना है। अभी ऐसा समझो कि मैंने किसी भी बिट को फिक्स नहीं किया है, तो एवरीबडी इज जीरो, ठीक है, एवरीबडी इज जीरो राइट नाउ, ऐसे समझ लो बस कि नॉट फिक्स्ड, अभी फिक्स नहीं किया है। अब मैं सबसे पहले डिसीजन किस बिट के लिए लूंगा, मैं सबसे पहले डिसीजन सबसे मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट के लिए लूंगा, क्योंकि मेरी प्रायोरिटी है, मैं चाहता हूं कि ये बंदा जीरो हो जाए, राइट। तो मैं चेक किया कि यार चलो ठीक है, क्या हम हाउ मेनी एजेस, तो वैलिड एजेस क्या है यहाँ पे, वैलिड एजेस वो लोग होंगे अगर मुझे इस बंदे को जीरो चाहिए, राइट, स्पैनिंग ट्री में इसका ऑरिटी, मतलब जो स्पैनिंग ट्री का ऑरिटी आएगा उसमें मुझे ये बंदा अगर ये बिट पे जीरो चाहिए, तो मुझे पता है कि सिंस मैं और ले रहा हूँ, है ना, अगर मैं और ले रहा हूँ कई लोगों के ए और बी और सी और डी, तो मुझे पता है कि इन सब में इस पोजीशन पे ये बिट सेट ही नहीं होगा, है ना, क्योंकि अगर किसी में भी सेट हुआ होता तो फिर और में तो सेट हो जाता ना बिट, समझ आ रही ना बात, हम और की बात कर रहे हैं। तो मैं बोला ठीक है, मुझे वो सारे एजेस दे दो, वैलिड एजेस क्या होंगे, कौन से एजेस होंगे जिसमें और करने पे यहाँ पे जीरो ही रहे, वो सारे एजेस होंगे जिसमें एक्चुअली में बिटवाइज रिप्रेजेंटेशन में यहाँ पे जीरो था, समझ आ रही है बात। तो इस केस में वैलिड एजेस क्या होंगे, ऑल द एजेस whose in which seventh bit is not set, एग्री और नॉट। अभी मैं ये ट्राई कर रहा हूं कि यार क्या इस बंदे को हम जीरो बना सकते हैं कि नहीं, मतलब इसको जीरो रख सकते हैं कि नहीं आंसर में, ये मेरा आंसर है जो, और फाइनल आंसर है, ठीक है, मैं इसको मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने पूछा ठीक है कौन कौन से वैलिड एजेस हैं जिसको हम ले सकते हैं स्पैनिंग ट्री बनाने के लिए, तुमने बोला चलो ठीक है, ये वाली एक एज है, एक ये वाली भी एज है, एक ये वाली भी एज है, और एक ये वाली भी एज है वैलिड, ठीक है। तुमने बोला कि यार ये वाली वैलिड एजेस है जिसमें ये बंदा जो है वो सेट नहीं है। अब मैं आंसर ये पूछूंगा, अब मैं ये पूछूंगा कि अगर ऑरिटी, मतलब ऑरिटी ना, तो ऑरिटी के लिए तो स्पैनिंग ट्री होना जरूरी है, तो सारी वैलिड एजेस जो है ना, उनसे तुम स्पैनिंग ट्री बना सकते हो कि नहीं। तो मेरा सेकेंड चीज ये होगी कि आउट ऑफ ऑल, और मे बी यू कैन से विद द हेल्प, है ना, विद द हेल्प ऑफ all, not all, with the help of valid edges, can you create a spanning tree, can you create a spanning tree। तो इस केस में देखो क्या हम बना सकते हैं कि ये वैलिड एजेस हैं, ठीक है, अगर तुम इनमें से इन एजेस का यूज करके स्पैनिंग ट्री बना लेते हो, तो मैं मेक श्योर हो जाऊंगा कि यार यहाँ पे इस पोजीशन पे जीरो आ सकता है, और मैं रखूंगा ये जीरो, मैंने तुम्हें समझाया है ऐसा क्यों, राइट। मैं बोलूंगा ठीक है तो बना के देखते हैं बन रहा है क्या, तो मैंने ये वाली एज ली, फिर ये वाली एज ली, और फिर ये वाली एज ली, मैंने बोला हाँ यार बन गया। अगर बन गया स्पैनिंग ट्री तो मैं बोलूंगा ठीक है मैंने इसका डिसीजन ले लिया है, मैं इसको जीरो ही रखूंगा, आगे बढ़ जाऊं, समझ आ रही बात। बट लेट्स से किसी केस में जो हमारे पास वैलिड एजेस आते हैं ना वो कम आते हैं, लेट्स से ये वाली एज है ही नहीं, ये वाली भी एज वैलिड नहीं है, लेट्स से किसी केस में बस ये दो ही वैलिड एज है, ठीक है, ये दो ही वैलिड एज है। इस केस में मैं फिर से तुमसे पूछता कि आउट ऑफ, विद द हेल्प ऑफ ऑल वैलिड एजेस कैन यू क्रिएट अ स्पैनिंग ट्री। अब देखते हैं क्या हम बना सकते हैं स्पैनिंग ट्री। तुमने बोला चलो ठीक है इसको ले लो, इसको ले लो, बस वैलिड एजेस भी खत्म हो गई, स्पैनिंग ट्री भी नहीं बना। तो मैं बोलूंगा नहीं यार नहीं बना सकते स्पैनिंग ट्री। तो अगर इसको जीरो रखने पे स्पैनिंग ट्री पॉसिबल ही नहीं है, तो मुझे पता चलेगा कि यार इसको तो 1 रखना ही पड़ेगा आंसर में। आ रही है ना बात समझ में थोड़ा थोड़ा, राइट, ओके। तो हमें पता चल गया किसी बिट का डिसीजन कैसे लेना है, राइट, क्योंकि अगर मैं बोलूंगा, अगर मैं सबसे पहले ट्राई करूंगा इस बिट को जीरो रखने का, है ना, जब मैं बिट में मतलब ऐसे करके आइट्रेट कर रहा हूँ, इसमें आया फिर इसमें आया फिर इसमें आया फिर ऐसे करते हुए आऊंगा, ठीक है, मैं अभी आगे तुम देखोगे। अभी तो मैं सबसे पहले स्टार्ट तो इसी बिट से करूंगा ना, क्योंकि मुझे पता है ये सबसे मोस्ट पावरफुल बिट है। अब मैं तुमसे पूछूंगा कि यार मेरी मेन प्रायोरिटी है, सिंस मैं और को मिनिमाइज करना चाहता हूँ, मेरी मेन प्रायोरिटी है, मैं तुमसे पूछूंगा कि यार इसको जीरो कर सकते हैं कि नहीं, राइट। तो अब इसको अगर जीरो करना है, अब अगर इसको जीरो करना है, राइट, ऑरिटी में, तो तुम्हें वही वाले एजेस लेने पड़ेंगे ना जिसमें ये बिट्स क्या बोलते हैं नॉट सेट हो, है ना, ऑल द एजेस इन विच 7th बिट इज नॉट सेट।
और लेट्स से कि तुम्हारे पास कुछ लोग आते भी हैं, ये वैलिड आ गया, ये वैलिड आ गया, ये वैलिड आ गया और ये भी वैलिड आ गया। फिर मैं पूछूंगा कि यार विद द हेल्प ऑफ वैलिड एजेस कैन यू क्रिएट अ स्पैनिंग ट्री। अगर तुम बना पा रहे हो विद द हेल्प ऑफ वैलिड एजेस, इसका ये मतलब है कि एक स्पैनिंग ट्री तो एटलीस्ट ऐसा होगा ना जिसका ऑरिटी में ये चीज जीरो है, मतलब आंसर, मतलब जिसके जब मैं ऑरिटी लूंगा तो ये वाली बिट जीरो आएगी, तो मैं बोलूंगा कि यार जीरो अगर आ रही है तो पक्का जीरो रख लो, इसको आगे बढ़ जाओ। तो लेट्स से कि जब हमने इसके लिए सबसे सिग्निफिकेंट डिजिट के लिए डिसीजन लिया, हमें वैलिड एजेस मिल गए और हम बना भी पाए स्पैनिंग ट्री, ठीक है। तो इसका ये मतलब है कि ये जीरो है ना, इसको हम जीरो रख सकते हैं, मान लेते हैं, मतलब किसी एग्जाम्पल के थ्रू, है ना, किसी एग्जाम्पल में ऐसा हुआ, ठीक है। अब मैंने बोला कि मैं सिंस इस इंडेक्स पे फिक्स कर चुका हूँ तो मैं रेड से लिख रहा हूँ, यार इतना तो फिक्स हो गया। नाउ आई एम टेकिंग डिसीजन फॉर दिस। फिर से ग्राफ बना लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा नहीं दिख रहा है राइट, अभी एजेस मिटा के। है ना, यस, तो फिर से ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है, इतना ही था। अब नाउ मैंने इसके लिए डिसीजन ले लिया है सेवेंथ वाले इंडेक्स वाले बिट के लिए कि यार इसको मैं जीरो रख सकता हूँ। अब नाउ आई एम टेकिंग डिसीजन फॉर दिस गाय, सिक्स्थ इंडेक्स का। अब मुझे बताओ वैलिड एजेस की डेफिनेशन क्या रहेगी। क्या वैलिड एजेस की डेफिनेशन सिर्फ यही रहेगी क्या कि ऑल द एजेस इन विच सिक्स्थ बिट इज नॉट सेट। बताओ क्या यही रहेगी क्या? द आंसर इज नो, बिकॉज लेट्स से सिक्स्थ बिट इज नॉट सेट, है ना, तो एक एज ऐसी भी हो सकती है उसमें जिसमें सेवेंथ बिट सेट है, सिक्स्थ बिट सेट नहीं है, यहाँ पे कुछ भी हो रहा है मुझे नहीं पता। क्या ये एक वैलिड एज होगी? द आंसर इज नो, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी फिक्स्ड फॉर सेवेंथ कि यहाँ पे तो जीरो ही आना चाहिए, यहाँ पे वन नहीं आ सकता किसी भी एज में। तो वाइल टेकिंग डिसीजन फॉर सिक्स यू नीड टू एंश्योर, यू नीड टू मेक श्योर कि जो पहले तुमने फिक्स किया है ना चीज आंसर को, वो फॉलो होना चाहिए, राइट। द पॉइंट इज यहाँ पे ऐसा होगा, मतलब वैलिड एजेस वो होंगे ऑल द एजेस इन विच सिक्स्थ बिट इज नॉट सेट एंड सेवेंथ बिट इज नॉट सेट। अरे बात समझ में? तुम किसी भी एज को ऐसा नहीं बोल सकते कि चलो ठीक है सिक्स्थ बिट को ही बस देख लेंगे, नहीं। सिंस यू हैव ऑलरेडी डिसाइडेड फॉर सेवेंथ कि यहाँ पे जीरो ही होना चाहिए, तो तुम वही वाले एजेस लोगे अब जिसमें जीरो है वहां पे। अगर वहां पे वन हो गया तो हम थोड़ी ऐसा बोल सकते हैं यार कि सिक्स जीरो है बट सेवेंथ में वन है तो इसको ले लो, ये वैलिड है। वो वैलिड ही नहीं रहेगी, क्योंकि हमें पता है ऑलरेडी कि आंसर में हमारे जीरो आएगा ही आएगा। मुझे नहीं पता बट आएगा ही आएगा जीरो, क्योंकि एक पॉसिबल वे है जीरो लाने का, करेक्ट। तो अब वैलिड एजेस की डेफिनेशन चेंज होगी। अब वैलिड एजेस वो वाले हैं ऑल द एजेस इन विच सिक्स्थ बिट इज नॉट सेट इन सेवेंथ बिट इज ऑल्सो नॉट सेट। तो लेट्स से फिर से वैलिड एजेस निकाले हमने, है ना, क्योंकि ये कंडीशन है। लेट्स से अब ये आया वैलिड एज और ये आया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है मैं तुमसे पूछूंगा, विद द हेल्प ऑफ वैलिड एजेस कैन यू क्रिएट अ स्पैनिंग ट्री। आंसर इज नो, एज यू कैन क्लियरली सी नहीं बना पा रहे हैं। तो अगर स्पैनिंग ट्री नहीं बन रहा है, अभी इसको मिटा देते हैं, नाउ वी आर टेकिंग डिसीजन फॉर दिस। अगर स्पैनिंग ट्री नहीं बन रहा है तो मैं क्या बोलूंगा कि जीरो रख ही नहीं सकते हैं, और जीरो नहीं रख सकते हैं तो मुझे पता है वन ही रखना पड़ेगा। तो ये भी मैंने फिक्स कर दिया कि यहाँ पे वन ही आएगा। आ रही बात समझ में? ओके, नाउ लेट्स टेक डिसीजन फॉर फिफ्थ इंडेक्स। अभी तक मुझे ये पता चल गया कि आंसर में ये चीज फिक्स्ड है, ये चीज फिक्स्ड होती जा रही है, राइट, जो मैं रेड से लिख रहा हूँ, ठीक है ना। ओके, अब फिर से क्या बताओ वैलिड एजेस की डेफिनेशन फिर से चेंज हो जाएगी, राइट। क्या रहेगी बताओ, वैलिड एजेस की डेफिनेशन क्या रहेगी? ऑल द एजेस इन विच फिफ्थ तो सेट होना ही नहीं चाहिए, फिफ्थ इज नॉट सेट एंड सेवेंथ इज नॉट सेट, सेवेंथ इज नॉट सेट। व्हाट अबाउट सिक्स्थ? सेवेंथ भी सेट नहीं होना चाहिए पक्का। सेवन सेट हो गया तो और में फिर सेवन भी सेट ही आएगा ना, और तुम और लेने वाले हो इन सब एजेस में से किसी का, तो वैलिड एज नहीं गिनाएगा वो। सिक्स सेंस यहाँ पे वन है तो सिक्स्थ में जीरो भी आ सकता है वन भी आ सकता है, राइट, क्योंकि मुझे पता है कि सिक्स्थ में वन आना ही है। तो अब और में तो कोई भी एक एज भी कंट्रीब्यूट कर सकता है ना वन को, जरूरी थोड़ी है कि सबको वन होना पड़ेगा। हम और ले रहे हैं, एंड थोड़ी ले रहे हैं। तो सिक्स्थ जो बिट है ना, सिक्स्थ कैन बी जीरो और वन। कहने का ये मतलब है यार, अगर हम इसको मतलब अगर अब टेक्निकल शब्दों में समझे ना कि ये डेफिनेशन में मैं क्या बोल रहा हूँ,
डेफिनेशन में मैं ये बोल रहा हूँ कि सिंस आई नो कि हम इतने को फिक्स कर चुके हैं, यहाँ पे जीरो हम ट्राई कर रहे हैं रखने का, तो ऐसा बोल सकते हो कि हम इतने पूरे को फिक्स कर चुके हैं, इतने पूरे को फिक्स कर चुके हैं. द पॉइंट इज ऑल द एजेस whose prefix, that much prefix, कितना prefix, अभी सिंस हम इस सिक्स्थ बिट फिफ्थ बिट के लिए बात कर रहे हैं ना, तो हमने कितने एजेस कितने बिट्स को फिक्स कर दिया है, 3 बिट्स को. तो प्रीफिक्स में 3 का साइज होगा, मतलब प्रीफिक्स जो है किसी भी एज का, लेट्स से अगर कोई एज B7 B6 B5 B4 ऐसा है, तो मैं सिर्फ इतने को ले रहा हूँ, प्रीफिक्स को ले रहा हूँ, ठीक है, प्रीफिक्स. समझ आ रही बात. ऑल द एजेस, तो वैलिड एजेस की जनरल डेफिनेशन ये है कि ऑल द एजेस हुज प्रीफिक्स इज सबमास्क ऑफ आंसर. सबमास्क का क्या मतलब होता है, थोड़ा टेक्निकल मैंने बोला था, तो टेक्निकल वर्ड्स लिख दिया मैंने. सबमास्क का मतलब ये होता है कि कोई भी बंदा किसी का सबमास्क तभी होता है जब उसमें वही बिट सेट है जो आंसर में सेट है, मतलब उसमें कोई एक्स्ट्रा बिट सेट नहीं है. जैसे कि थोड़ा सा सबमास्क में बता देता हूँ. सबमास्क का मतलब ये होता है, लेट्स से कि आंसर जो है वो ये 10110, ठीक है. अब इसका जो सबमास्क है ना, उसमें यहाँ तो जीरो ही होना चाहिए, होना ही चाहिए. तो जो 1 है वहाँ पे जीरो भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, तो यहाँ पे 1 भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है. सबमास्क की डेफिनेशन ये होती है कि अगर तुम सबमास्क और ये पर्टिकुलर आंसर या ओरिजिनल गाय को और करोगे ना, तो वो आंसर ही आ जाएगा, क्योंकि तुम्हें पता है कि कहीं जहाँ पे जीरो है वहाँ पे 1 है ही नहीं, जहाँ पे आंसर में जीरो है वहाँ पे 1 है ही नहीं सबमास्क में, तो एक्स्ट्रा 1 आ ही नहीं सकते. तो सबमास्क का डेफिनेशन ये होता है कि जब तुम आंसर का इस सबमास्क के साथ और करोगे तो तुम्हें आंसर ही मिलेगा, इसमें कोई एडिशनल जगह पे 1 नहीं होगा. जहां पे आंसर में 1 है वहां पे हो भी सकता है 1, नहीं भी हो सकता है 1, बट जहां पे आंसर में जीरो है वहां पे स्ट्रिक्टली यहाँ पे जीरो ही होना चाहिए. तो ये टेक्निकल वर्ड्स में हम बोल सकते हैं कि ऑल द एजेस हुज प्रीफिक्स इज सबमास्क ऑफ आंसर, वो वैलिड एजेस है. वही तो हमने डिस्कस किया अभी. अगर तुम थोड़ा सा बैक करोगे वीडियो को, तो हम वही तो डिस्कस कर रहे थे कि जहाँ पे 1 आ रहा है वहाँ पे जीरो भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, बट जहाँ पे जीरो है वहाँ पे स्ट्रिक्टली जीरो होना चाहिए, एंड दैट्स द डेफिनेशन ऑफ सबमास्क. तो वैलिड एजेस ये हो गए, ऑल द एजेस हुज प्रीफिक्स इज सबमास्क ऑफ आंसर. समझ आ रही है बात. अब इसको कोड में कैसे लिखेंगे, प्रीफिक्स कैसे निकालेंगे किसी भी नंबर का. तो किसी भी नंबर का प्रीफिक्स ऐसे निकाल सकते हैं. देखो, कोई भी नंबर है, लेट्स से कोई भी एज वेट है, एज वेट ले लेते हैं, वो कुछ होगा 8 बिट्स का नंबर मैं अज्यूम कर रहा हूँ अभी, लेट्स से B7 B6 B5 B4 कुछ कुछ होगा. मुझे तो बस प्रीफिक्स निकाल के दो, मुझे तो बस लेट्स से इतना प्रीफिक्स निकाल के दो, किसी ने बोला, तो मैं क्या करूंगा ना, इसको इस नंबर के साथ एंड कर दूंगा, इसमें सिर्फ इतने ही 1 हो और बाकी सब जीरो हो, तो मैं इसके साथ एंड कर दूंगा. तो क्या मुझे यहाँ पे B7 ही मिलेगा, B6 ही मिलेगा, B5 ही मिलेगा, यहाँ पे 0 0 मिलेंगे, और मैं इसको फिर आंसर के साथ कंपेयर कर सकता हूँ whether this guy, right, whether this prefix of my edge is a submask or not. और सबमास्क तुम ऐसे चेक कर सकते हो ये क्या आंसर के साथ और करने पे इस बंदे का आंसर ही मिल रहा है कि नहीं मुझे, मतलब जो मेरा अभी तक आंसर मिला है ना मुझे, ये आंसर को मैं आंसर ये बोल रहा हूँ अभी तक जो मैंने फिक्स किया है, मुझे पता है ना कि इतने ही लोगों तो फिक्स किया है, बाकी सब तो जीरो ही है. तो अगर मैं किसी भी एज वेट के प्रीफिक्स को लूँ, तो ये एज वेट है, ठीक है, ये एज वेट है, इसके ये प्रीफिक्स को लूँ बस, बाकी सबको जीरो बना दूँ, तो मैं मुझे बस यही इसी को तो चेक करना है ना कि ये प्रीफिक्स सबमास्क है कि नहीं. तो वो मैं ऐसे चेक कर सकता हूँ कि मैं आंसर के साथ वो प्रीफिक्स, यहाँ पे प्रीफिक्स लिख लो, उसका और कर दूंगा, और अगर ये आंसर से बड़ा आ गया तो पक्का सबमास्क नहीं होगा, और अगर आंसर ही आता तो सबमास्क है. तो अब तुम्हें पता चल गया है कि जब मैं किसी भी बिट के लिए सॉरी यस ओके, आई नो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा होगा, बट प्लीज़ बेयर विथ मी, मतलब इतना ज़्यादा भी कंफ्यूजिंग नहीं है, हम हर बिट के लिए डिसीजन ही ले रहे हैं वेदर हम इसको जीरो रख सकते हैं कि नहीं. तो अब अगर जीरो रख सकते हैं तो मैं सबसे पहले ऑल वैलिड एजेस निकालूंगा, और वैलिड एजेस की डेफिनेशन ये है, ऑल द एजेस हुज प्रीफिक्स इन केस, मतलब यहाँ पे साइज कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द बिट पोजीशन इन हुज डिसीजन यू आर टेकिंग, है ना, वो सबमास्क होना चाहिए आंसर का. अभी तक जो भी आंसर तुमने फिक्स किया है ना उसका सबमास्क होना चाहिए, वो सारे वैलिड एजेस होंगे. अब तुम्हें ये वैलिड एजेस मिल गए, लेट्स से फॉर टेकिंग दिस गाय तुम्हें ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, और ये भी मिल गया, और ये भी मिल गया, लेट्स से. अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं पूछूंगा ना, मैं वो ये पूछूंगा
विद द हेल्प ऑफ वैलिड एजेस कैन यू क्रिएट अ स्पैनिंग ट्री, है ना। तो तुमने बोला कि चलो ठीक है देखते हैं बन रहा है कि नहीं। तो ये वाला ले लिया, ये वाला ले लिया, ये वाला ले लिया, तो ये तो साइकिल बन गई, ये नहीं ले सकते। तो ये वाला ले लिया, ये वाला ले लिया और ये वाला ले लिया, ठीक है। ये भी एक ट्री है। एज यू कैन सी ये जो ट्री है वो ऐसा है 2 1 3 सॉरी 4 एंड 3, सॉरी नॉट 3, ये 1 से 3 कनेक्ट है, यहाँ पे कुछ नहीं है। तो ये भी एक ट्री है ना, समझ आ रही है ना बात। तो अगर ट्री बन रहा है तो मैं बोल सकता हूँ कि 0 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरे पास एक वैलिड सोल्यूशन तो है एटलीस्ट। एंड सिमिलरली आई विल बी टेकिंग द डिसीजन फॉर एंटायर बिट सेट, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम 7 और व्हाटएवर 30 टिल 0। और मैं ऐसे करते करते आंसर को फिक्स करता जाऊंगा और फिर मुझे मिनिमम आंसर मिल जाए। तो दैट्स द एल्गोरिथम फॉर दिस, मतलब यही ऑप्टिमाइज एल्गोरिथम है। अब तुम्हें ये तो समझ आ गया कि हम हर बिट का डिसीजन ले रहे हैं, हर बिट के लिए डिसीजन ले रहे हैं कि क्या हम इसको 0 रख सकते हैं कि नहीं। अगर नहीं रख सकते तो फिर 1 ही रखना पड़ेगा। तो मैं ये भी समझ आ गया कि वैलिड एजेस कैसे पता करेंगे, है ना। ऑल द एज वेट्स, मैं सारे एजेस पे चक्कर लगाऊंगा, चेक करूंगा कि ये वैलिड है क्या, ये वैलिड है क्या। और वैलिड कैसे होगा, ये अगर उसका जो प्रीफिक्स है वो सबमास्क हुआ आंसर का, तो वो वैलिड एज है। आफ्टर गेटिंग ऑल द वैलिड एजेस, अब मैं तुमसे ये चीज पूछूंगा कि विद द हेल्प ऑफ वैलिड एजेस ओनली कैन यू क्रिएट अ स्पैनिंग ट्री। बट द पॉइंट इज हाउ टू राइट कोड फॉर दिस, हाउ टू इम्प्लीमेंट दिस, हाउ टू इम्प्लीमेंट दिस। यही चीज तो बच गई है यार, बाकी तो प्रॉब्लम मैंने बता ही दिया है ना। यही चीज तो बच गई कि विद द हेल्प ऑफ वैलिड एजेस कैन यू क्रिएट अ स्पैनिंग ट्री। ये हर बिट के लिए हम ये चीज मैं तुमसे पूछ रहा था। तो ये कोड में इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, तो ये देखो। अब तुम ऐसे सोचो कि तुम्हारे पास ये ग्राफ है, राइट, 1 2 3 4। तुम्हारे पास वैलिड एजेस भी हैं जो कि रेड से मैं डिनोट कर रहा हूँ, लेट्स से ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला। अब तुम एक्चुअली में ऐसा समझो कि ये जो व्हाइट वाले एजेस है ना, इनको तुम भूल ही जाओगे कि इनको हम यूज ही नहीं कर सकते। अब तुम इसको समझ लो कि ये ग्राफ है और तुम्हें बताना है कि ये स्पैनिंग ट्री बना सकते हैं कि नहीं, राइट। तो इसके लिए वी कैन यूज DSU, डिसजॉइंट सेट यूनियन। हम क्या करेंगे, एक एक करके इस एज को ऐड करते जाएंगे, ठीक है। और हम क्या करेंगे कि अगर किसी एज को ऐड करने पे साइकिल बनती है तो हम उस एज को नहीं लेंगे। मैं क्या करूंगा, मैंने ठीक है किसी भी कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। मैंने ये एज को ऐड कर लिया, अब मुझे पता है कि ये बंदा विजिटेड है, ये भी विजिटेड है, मतलब ये दोनों कनेक्टेड है ना। फिर मैं लेट्स से ये वाली एज को ले लिया, मैंने बोला ये भी विजिटेड है। फिर मैंने लेट्स से ये वाली एज को ले लिया, ये भी विजिटेड है। अब क्या मैं ये वाली एज को ले सकता हूँ, बताओ। द पॉइंट इज सिंस दिस गाय इज कनेक्टेड टू दिस गाय ऑलरेडी, अगर हम ये एज बनाएंगे तो साइकिल बन जाएगा, तो इसलिए हम ये वाली एज को नहीं लेंगे। और लास्ट में मैं ये कैलकुलेट चेक कर लूंगा ये क्या मैंने n-1 एजेस ले लिए क्या। अगर मैंने किसी ग्राफ में जो कि ऑलरेडी कनेक्टेड है हैविंग n नोड्स, अगर मैंने n-1 एजेस ले लिए और आई हैड मेक श्योर कि साइकिल्स नहीं बन रही हैं, तो पक्का स्पैनिंग ट्री बन जाएगा, पक्का स्पैनिंग ट्री बन जाएगा। क्योंकि n नोड्स हैं, n-1 एजेस ले रहे हो, कनेक्टेड भी है, तो ट्री बनेगा विद नो साइकिल्स, राइट। तो स्पैनिंग ट्री बन जाएगा। एंड दैट्स द बेसिक इंट्यूशन बिहाइंड क्रुस्कल्स एज वेल। हम यही करते हैं क्रुस्कल्स एल्गोरिथम में भी, विद द हेल्प ऑफ DSU। हम एक एक करके एज को देखते हैं क्या हम ले सकते हैं क्या। हम कब नहीं ले सकते किसी एज को, जब उसको लेने पे साइकिल बन रही हो, राइट। तो दैट्स व्हाट द पॉइंट इज कि दैट्स हाउ आई विल चेक कि विद द हेल्प ऑफ वैलिड एजेस कैन यू क्रिएट अ स्पैनिंग ट्री और नॉट। तो फॉर एवरी वैलिड एज आई विल टेक द डिसीजन कि क्या हम इसको ले सकते हैं क्या। अगर उसको लेने पे साइकिल नहीं बन रही है तो मैं बोलूंगा ले लो, बट अगर उसको लेने पे साइकिल बन रही है तो फिर मैं बोलूंगा मत लो इसको। और एट द एंड आई विल चेक कि क्या मैंने n-1 एजेस ले लिए हैं क्या। अगर ये मेक श्योर करते हुए मैंने n-1 एजेस ले लिए हैं तो स्पैनिंग ट्री बन जाएगा, और स्पैनिंग ट्री बन जाएगा तो मैं इस क्वेश्चन को आंसर कर पाऊंगा, राइट। एंड विद द हेल्प ऑफ DSU आई विल डू इट। सो आई थिंक मैंने ट्राई किया है इस प्रॉब्लम को समझाने का, एंड आई नो कि प्रॉब्लम इतना ईजी भी नहीं है, बट कंपैरेटिवली तो ईजी है। बट स्टिल अगर तुम्हें नहीं समझ आता है तो तुम थोड़ा सा वीडियो को बैक करके देख सकते हो, कि मैं वैसे ही थोड़ा सा स्लो पढ़ाता हूँ, तो आराम से देख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। हमारे पास टाइम बहुत है, समझना इंपॉर्टेंट है। ओके, सो आई थिंक इन शॉर्ट अगर मैं तुम्हें बताऊं तो वी विल बी डूइंग
हम सारे बिट्स पर इटरेट करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, वी विल बी टेकिंग द डिसीजन कि क्या हम इसको जीरो रख सकते हैं क्या, मतलब मेरी प्रायोरिटी तो यही रहेगी कि यार इसको जीरो रखते हैं, बट मैं पूछूंगा ना कि जीरो रख सकते हैं कि नहीं। तो अगर इसको हम जीरो रख रहे हैं तो मैं पूछूंगा कि कितने वैलिड एजेस हैं जिसको हम ले सकते हैं, राइट। तो वैलिड एजेस ऐसे निकाल लेंगे। फिर मैं तुमसे पूछूंगा कि क्या उनसे स्पेनिंग ट्री बन पा रहा है कि नहीं। अगर स्पेनिंग ट्री बन पा रहा है तो इसका ये मतलब है कि एक सोल्यूशन तो एटलीस्ट ऐसा है ना जिसमें मैं इसको जीरो रख सकता हूँ, इस बंदे को जीरो रख सकता हूँ, प्रोवाइडेड दैट आई हैव मेक श्योर कि ये कंस्ट्रेंट फुलफिल हो रहा है। और अगर ऐसा हो रहा है तो मैं जीरो रख लूंगा, और अगर ऐसा नहीं हो सकता तो फिर मुझे जबरदस्ती वन ही रखना पड़ेगा और मैं आगे बढ़ जाऊंगा। एंड दैट्स व्हाट आई विल डू फॉर एवरी बिट, राइट। एंड दैट्स हाउ आई विल बी फिक्सिंग द आंसर्स फॉर एवरी बिट। एंड अगर सारी बिट के लिए कर लिया तो पूरा आंसर ही फिक्स हो गया तुम्हारा, और वही आंसर को तुम्हें प्रिंट करना है। ओके, सो आई थिंक यहां तक मैंने प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझा दिया। नाउ लेट्स मूव टू कोड। सो लेट मी ओपन माय सबमिशन। So this is the standard DSU, right? अगर तुम्हें कॉपी करना है तो तुम कॉपी भी कर सकते हो मेरे सबमिशन से। अब कई लोग कमेंट्स में पूछते हैं कि व्हाट्स योर CF हैंडल, राइट। अब तुम यार वीडियो को अच्छे से देखते हो तो तुम्हें यहाँ पे हैंडल तो दिख ही जाना चाहिए। दिस इज़ माई हैंडल, इसको खोलो, यूज़र सबमिशन में जाओ और तुम यहाँ से कॉपी भी कर सकते हो, राइट। DSU, दिस इज जस्ट नॉर्मल DSU, दिस इज कंस्ट्रक्टर, और ये इनिशियलाइज कर देगा हर चीज़ को। एंड देन दिस इज जस्ट फाइंड पेरेंट फंक्शन एंड यूनियन फंक्शन, राइट। अगर तुम्हें अच्छे से पढ़ना है DSU के बारे में, तुम जस्ट लिखो DSU CP एल्गोरिथम्स, और ये जो आर्टिकल है ना उसको अच्छे से पढ़ डालो। ये भी पढ़ सकते हो मिनिमम स्पैनिंग ट्री वाला, राइट। इसको अच्छे से पढ़ लो तो आ जाएगा समझ में। अब देखो सबसे पहले क्या हो रहा है, हमने इनपुट ले लिया और एक एजेस वेक्टर बनाया जिसमें मैंने एजेस का इन्फॉर्मेशन रख लिया, कितने सारे एजेस हैं हमारे पास, कि एक एज है A to B, A से B में whose weight is C। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं हर बिट पे चेक कर रहा हूँ, डिसीजन ले रहा हूँ, राइट। हर बिट के लिए जो मैंने तुम्हें बताया था, और ये मेरा आंसर है जो कि मैं फिक्स करता जाऊंगा, विच इज राइट नाउ इनिशियलाइज विद 0। एज यू कैन सी हियर, हमने पहले 0 से इनिशियलाइज किया था, अब हम हर बिट के लिए डिसीजन लेंगे। डू वी रियली हैव टू टेक इट, राइट, विद अ सैड फेस। तो मैं नया DSU बनाऊंगा क्योंकि हर बिट के लिए मैं फ्रेश से स्टार्ट करूंगा ना, कि मैं हर बिट के लिए फ्रेश से वैलिड एजेस निकालूंगा, क्योंकि हर बिट के लिए वैलिड एजेस की डेफिनेशन अलग है। फिर मैं सिंस वैलिड एजेस अलग है तो मैं ये भी फिर से पूछूंगा ना कि विद द हेल्प ऑफ वैलिड एजेस कैन यू क्रिएट अ स्पैनिंग ट्री। इसको मुझे जूम आउट करने दो थोड़ा सा, राइट। ये चीज़ है ना, मैं वैलिड एजेस निकालूंगा। वैलिड एजेस कैसे निकालेंगे, ऑल द एजेस हुज प्रीफिक्स इज सबमास्क ऑफ आंसर, बट उसके पहले मुझे प्रीफिक्स निकालना होगा। प्रीफिक्स कैसे निकालेंगे, प्रीफिक्स निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो, अगर मैंने वही बताया था ना तुम्हें कि अगर ये एजेस हैं तो ऐसा नंबर बनाओ जो कि शुरुआत में 1s हो और बाकी सारे 0 हो। अब ये नंबर कैसे बनाएंगे, तो ये नंबर ऐसे बनाएंगे कि पहले सारे 1s हो, उसको मैं लेफ्ट शिफ्ट कर दूंगा, जितने मुझे 0 चाहिए होंगे ना इधर उतने से। तो वही मैंने किया। देखो ये जो 1s यहाँ पे लिखा है ना, ये -1 से इनिशियलाइज करना का मतलब ये है कि इसके बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में सारे 1s होते हैं। और फिर मैं क्या कर रहा हूँ, प्रीफिक्स को कैसे निकाल रहा हूँ, देखो वेट को मैं एंड कर रहा हूँ 1s लेफ्ट शिफ्टेड बाय बिट, है ना। ये तुम देख सकते हो, 1 को अगर लेफ्ट शिफ्ट करोगे बिट से, जो कि करंट बिट का इंडेक्स है, तो क्या होगा, उतने बिट्स आ जाएंगे, मतलब उतने 0 आ जाएंगे। ऐसा करके भी देख सकते हैं वैसे, जैसे अगर 7 6 5 4 है और सारे 1s हैं, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, इसका डिसीजन ले रहा हूँ, तो ये प्रीफिक्स हो गया, मुझे इतने 0 चाहिए, तो कितने 0 होंगे, 5 4 3 2 1 0, इसको गिनो, 6 0 होंगे ना। दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस, 1 को पहले लेफ्ट शिफ्ट करो फिर एंड कर दो, तो प्रीफिक्स आ गया। अब चेक कैसे करेंगे वेदर दिस इज अ सबमास्क और नॉट, तो ऐसे चेक करेंगे, देखो आंसर और प्रीफिक्स करेंगे, तो मैं और निकाला आंसर और प्रीफिक्स का। अगर और आंसर के इक्वल नहीं है, इसका मतलब है कि प्रीफिक्स सबमास्क नहीं है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा 1s आए हैं, तो नॉट सबमास्क, सो नॉट अ वैलिड एज, तो दैट्स व्हाई वी आर कंटिन्यूइंग, ये वैलिड एज ही नहीं है। अदरवाइज एक और केस क्या हो सकता है वैलिड एज का, मतलब ऐड करने का। अभी हम वैलिड एज निकाल रहे हैं तो ये वैलिड एज है, ठीक है। यहाँ तक अगर आगे बढ़ गए तो वैलिड एज आ गया, बट एक और चीज़ हमें देखना पड़ेगी ना, वो बनाते टाइम पर स्पैनिंग ट्री की साइकिल नहीं बननी चाहिए। साइकिल कैसे नहीं बनेगी, कि जब अगर तुम u और v के बीच में, लेट्स से देखो ऐसे सोचो, u है यहाँ पे v है, अब तुम ये एज के बारे में डिसीजन ले रहे हो,
क्या हमें ये स्पैनिंग ट्री बनाना पड़ेगा कि नहीं। वैलिड एज हमने डिसाइड कर लिया कि हाँ ये वैलिड है, बट स्पैनिंग ट्री में काम आएगी कब, जब इसको ऐड करने से साइकिल नहीं बन रही होगी। और इसको ऐड करने से साइकिल कब बनेगी, जब ये दोनों ऑलरेडी कनेक्टेड हो। तो मैं वही पूछ रहा हूँ कि क्या डी डॉट फाइंड पेरेंट इज इक्वल टू डी डॉट फाइंड पेरेंट भी, क्या ये ऑलरेडी कनेक्टेड है। अगर ऑलरेडी कनेक्टेड है तो फिर एडिशन विल क्रिएट साइकिल, सो नॉट अ वैलिड एज। वैलिड एज है मतलब कहने का ये मतलब है कि ये डी मतलब स्पैनिंग ट्री में यूज नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई आई विल बी कंटिन्यूइंग। अगर ये दोनों कंडीशन पास हो गई, इसका क्या मतलब है कि इस एज को हम स्पैनिंग ट्री में एक्चुअली में यूज कर रहे होंगे। दैट्स व्हाई आई एम इंक्रीमेंटिंग माय काउंटर। और फिर मैं सिंस u और v के बीच में मैंने एज लगा दी तो दे आर कनेक्टेड, तो दैट्स व्हाई आई एम डूइंग d डॉट यूनियन uv। अब एट लास्ट मुझे कैसे पता चलेगा कि स्पैनिंग ट्री बन रहा है कि नहीं, तो मैं यही चेक करूंगा कि अगर काउंट n-1 के इक्वल हो गया है, राइट, तो मैं स्पैनिंग ट्री बना लिया। बट अगर नहीं हुआ है काउंट n-1 के इक्वल लास्ट में इस बिट के लिए, तो इसका ये मतलब है कि इस बिट को 0 नहीं रख सकते। It means we can't create a spanning tree and we have to set this bit in the answer, and that's why I'm setting this bit. तो हर बिट के लिए डिसीजन ले लिया। After you have completed this step, just आंसर को प्रिंट कर दो and that's it, right? Okay, so I think that's it from my side. अब I know कि प्रॉब्लम मतलब मे बी मैं थोड़ा लंबा बना दिया वीडियो, बट आई थिंक इट्स ओके। मतलब यूजुअली मेरे वीडियोस तुम लोग 2x पे भी देख सकते हो, थोड़ा सा धीरे रहते हैं बिकॉज, और काफ़ी दिनों बाद मैं वीडियो बनाऊँ तो आई रियली अप्रिशिएट अगर तुम कुछ कमेंट लिख के मुझे कुछ भी कहना चाहते हो, राइट, एनीथिंग यू वांट टू से, एंड इट योर कमेंट्स एक्चुअली मोटिवेट्स मी ऑब्वियसली टू क्रिएट मोर कंटेंट। और अगर तुम लोग चाहते हो कि इंस्टेड ऑफ कोड फोर्सेस एडिटोरियल्स, मतलब कोड फोर्सेस एडिटोरियल के अलोंग, है ना, अगर तुम चाहते हो कि तुम मुझसे कुछ टॉपिक्स भी पढ़ना चाहते हो, राइट, कोई ट्रिक्स या कुछ टॉपिक्स, तो कमेंट सेक्शन में वो भी अपना सजेशन डाल सकते हो कि यू शुड कवर और यू शुड टीच DSU फ्रॉम स्क्रैच, यू शुड टीच ग्राफ्स फ्रॉम स्क्रैच और एनीथिंग लाइक दैट, है ना। सो वी आर एक्चुअली लुकिंग फॉर सम आइडियाज फॉर दिस चैनल, सो इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर अस, राइट, टू गेट योर सजेशंस। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर तुम्हें ये वीडियो काफ़ी सही लगा है या थोड़ा भी सही लगा तो यार प्लीज़ लाइक करना, एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, एंड या दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, बाय बाय बाय।